हेलो दोस्तों, दिस साइड सी ए पवन अग्रवाल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे, यू ऑल डूइंग गुड। आज जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है सी ए फाइनल ऑडिट, जो कि जान निकाल देता है भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स की सी ए फाइनल में। यहाँ तक कि मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी आई थी उसको प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन कैसे मैंने उसको 2-3 महीने में प्रिपेयर कर लिया। मतलब इतना टाइम मैंने लिया नहीं, मतलब इट विल टेक अराउंड यू 15 to 20 days of tough hard work to prepare the audit. If you take around 2 to 3 months, then you can give it 2 to 3 hours, 4 hours daily on the daily basis, then you can easily prepare it. It is very simple if you follow the approach which I am going to tell you. जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, बस उसको फॉलो कर लो, आपका ऑडिट का पेपर निकल जाएगा। देखो, ऑडिट में क्या करना है ना, स्टैंडर्ड्स को अभी थोड़ा साइड में रखो। अगर स्टैंडर्ड्स में आपकी पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लगता है आपको स्टैंडर्ड में कि आप स्टैंडर्ड कर लोगे, तो आप स्टैंडर्ड सबसे पहले कीजिए, बिकॉज स्टैंडर्ड क्रिएट अ बेस इन ऑडिट। अगर आपको स्टैंडर्ड्स आते हैं ना, तो आपको ऑडिट में कोई भी नहीं रोक सकता पास होने से। अब समस्या ये है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कि बहुत बड़े स्टूडेंट की पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कि स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नहीं समझ आते हैं, बिल्कुल भी याद नहीं होते। तो दोस्तों, आपके लिए क्या स्ट्रेटजी है? आपके लिए स्ट्रेटजी यही है दोस्तों कि पहले जो चैप्टर्स दोस्तों इजी चैप्टर्स हैं, इंश्योरेंस हो गया आपका, ठीक है, आपका एनबीएफसी हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। और जैसे आपका कारों का चैप्टर हो गया, कंपनी ऑडिट के अंदर ही कारो आता है, कंपनी ऑडिट एंड कारो हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया। दोस्तों, ये काफ़ी ईजी है पढ़ने में और आपको आसानी से ये याद भी हो जाएंगे। यू कैन मेमोराइज इट वेरी वेरी इजीली। और एक काम कीजिए, जब भी आप कारो, टैक्स ऑडिट ये पढ़े ना, तो इनका आप क्या कीजिए, समरी बनाइए इनकी, ठीक है। एक ब्लैंक शीट लीजिए, ब्लैंक शीट लेके बैठिए, जो भी लिख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसको ट्राई कीजिए। उसको क्या मैं एक दो पेज में बना सकता हूँ क्या? उस पूरे कंटेंट को क्या मैं उसे 1 और 2 पेजेस के अंदर पूरा कंटेंट को ला सकता हूँ क्या? थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा ऑडिट में दोस्तों, ठीक है। प्रोफेशनल एथिक्स दोस्तों, उसका कोई भरोसा नहीं है एग्जाम में। अब वो पहले स्कोरिंग होता था, अब इंस्टीट्यूट पता नहीं पूछता है नहीं पूछता। 4 नंबर का क्वेश्चन आया था सिर्फ एक मेरे वाले अटैम्प्ट में, मई 23 में। उसके बाद इंस्टीट्यूट का और एमसीक्यू थे थोड़े 2-3, यानी कि 5 to 7 मार्क्स का आप समझ लो प्रोफेशनल एथिक्स था, जो कभी भी 20-25 मार्क्स का होता था। नाम पेपर का एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, बट प्रोफेशनल एथिक्स में सर बहुत कम काम आ रहा है। बट आई एम होपिंग कि इस बार जो है नवंबर अटैम्प्ट में जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स का अच्छे से कवर करेगा इंस्टीट्यूट। तो प्रोफेशनल एथिक्स आप अच्छे से पढ़ जाना दोस्तों। उसमें आपको क्लोज नंबर याद करना है, सिर्फ एक की जगह आपको कुछ याद करना है, वो प्रोफेशनल एथिक्स में क्लोज नंबर। अगर आपको वो याद हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, प्रोफेशनल एथिक्स को रट्टा नहीं मारना, प्रोफेशनल एथिक्स को याद करना है, मतलब पढ़ना है बस। 2-3 बार पढ़ लेना है। आपको जो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो बिल्कुल नया ड्राफ्ट होकर आता है क्वेश्चन, और आप इजीली उसको पढ़कर ही समझ जाओगे कि वो गिल्टी है या नहीं। उसके बाद आपको क्लोज लिखना है, जैसे आपको समझ में आए ना आप ऐसा लिख देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फर्दर जो चैप्टर्स अपने बच गए अब, ठीक है, तो उन चैप्टर्स को आप करने की एक स्ट्रेटेजी है दोस्तों। उन चैप्टर्स को आप रीड कीजिए ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार भी आप रीड कर सकते हैं। डोंट रिलाई ऑन एनी टीचर और रिवीजन वीडियो, पता नहीं वो करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे आपको, मतलब उससे आपका बेस तैयार नहीं होगा। देखो दोस्तों, मेरा एक चीज़ कहना है कि रीडिंग करो। रीडिंग करोगे ना तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग जितना करोगे ना उतना कंटेंट में दिमाग में स्टोर होगा और आपको याद आएगा, रिकॉल होगा, एमसीक्यू आप कर पाओगे। तो जो चैप्टर आपको टफ लगते हैं ना, रीड दैम, उनको बार बार समझ में नहीं आ रहा तो भी रीड कीजिए। थोड़ा लिखने की प्रयास कीजिए, जो भी बस पेन पेपर लेके बैठे, जितना आप लिख सकते हैं, जितना थोड़ा बहुत बना सकते हैं बनाइए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करना है मत करो यार, एक हज़ार क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे जो बड़े बड़े टीचर्स के क्वेश्चन बैंक में होते हैं। सेलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप छाट सकते हो, कहीं से कोई मिल जाए टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चन, आप उतना कर लीजिए कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि ऑडिट में पेपर लगभग ड्राफ्ट होता है, रिपीटेशन बहुत कम होती है, ठीक है। एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है, आप एमसीक्यू जो है ना वो स्ट्रेट अवे कर लेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो, ठीक है। और एमसीक्यू हमेशा नए आते हैं ऐसे ही, बिकॉज ऐसे डिस्क्लोज भी नहीं करता उनको एमसीक्यू को बाहर, ठीक है। फर्दर मोर जो अब बच गए स्टैंडर्ड्स में दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड पर ग्रिप बनाने के लिए पहले सारे स्टैंडर्ड के नेम याद करो। सारे स्टैंडर्ड के नाम जब आपको याद हो गए, फिर उन स्टैंडर्ड्स के बाद उन चीज़ों के बारे में सोचो। गोइंग कंसर्न के बारे में सोच रहे हैं तो इंडिकेटर्स याद आ रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा कुछ सोचना है, ठीक है। फ्रॉड के बारे में सोच रहे हैं तो रिपोर्टिंग का सवाल आ रहा है कि किस किस को रिपोर्ट करना है, कब रिपोर्ट करना है। लॉ के बारे में आ रहा है तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट इम्पैक्ट का याद आ रहा है कि यार ऐसा कुछ, तो थोड़ा सोचना है माइंड में, बस उसको पढ़ो और उसका एक ऐसा माइंड में बनाओ कि किस वे से उस स्टैंडर्ड को आप अप्रोच कर सकते हैं। स्टैंडर्ड को अप्रोच करना सीख गए तो आप कर जाओगे काम। अब एक बात ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। इस बार 500 की सीरीज बहुत बार पूछ ली क्वेश्चंस में, पूरे इंस्टीट्यूट ने पूरे पेपर में। आपको क्या करना है, देखो, जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए सबसे आसान ट्रिक क्या है, स्टैंडर्ड पढ़ लो, ठीक है।
क्वेश्चन पेपर में स्टैंडर्ड का आ गया, पहले आइडेंटिफाई कर लो स्टैंडर्ड कौन सा है, स्टैंडर्ड के बारे में लिख दो, ठीक है। उसमें ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिखना बहुत जरूरी है, स्टैंडर्ड का नाम, नंबर और ऑब्जेक्टिव, ये आपने लिख दिया, आपका 1 मार्क्स सिक्योर हो गया। अब उस स्टैंडर्ड में जितना भी आपको याद है ना, उसको पैराग्राफ में लिख देना, पॉइंट्स में मत लिखना, ठीक है, पैराग्राफ में भर देना उसको, और अगर आता है तो पॉइंट्स में लिख देना, जितने पॉइंट्स जितना याद है उस स्टैंडर्ड का पूरा लिख दो, हवा में कुछ मत फेंकना, सीए में हवा में कुछ नहीं फेंकना होता दोस्त, जो लिखना है बुक से लिखना है, यानी कि जितना आपको रिकॉल हो रहा है उतना लिख देना और कंक्लूजन दे देना। तो आपका क्या है, 1 मार्क इज ऑडिट में है ना, कभी भी फ्रैक्शनल मार्किंग नहीं है, यानी कि फुल मार्किंग है, यानी कि 1 पॉइंट का 1 नंबर है। तो आपका जो पहला वाला पॉइंट हो गया स्टेप 1 इंट्रोडक्शन वाला, उसका 1 मार्क हो गया आपका, जो आप इतना पैराग्राफ लिखोगे उसका भी वो आपको 0.5 मार्क दे देगा, कंक्लूजन का 1 मार्क, यानी कि हम आराम से 5 मार्क के क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जब कुछ भी नहीं आता हमें। यानी कि अगर मेरे पास स्टैंडर्ड पेपर में 30 मार्क्स के आते हैं तो मैं 15 मार्क्स तो स्कोर कर सकता हूँ बिना इन डेप्थ नॉलेज होए। तो यार ये 15 तो लो, वाई आर यू रनिंग फॉर दोज थिंग्स विच माइट बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अचीव, बट उसके चक्कर में आप जो कर सकते हैं ना वो भी खो रहे हैं। मैं हर बार यही कह रहा हूँ, हम जो कर सकते हैं हम उस पर फोकस ना कर हम उस पर फोकस कर रहे हैं जो जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रखी है, और रिजल्ट देख लो, भीड़ जो है ना वो फेल होती है, सिलेक्टेड लोग पास होते हैं। सो आपको करना क्या है दोस्तों, स्ट्रेटजी को रिवर्स कर दो, ठीक है, अब वो करो जो कभी नहीं किया, ठीक है। स्टैंडर्ड की रीडिंग लो, जितना कंटेंट है उसकी रीडिंग लो, रीड करो बार बार, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना भी करोगे तो रीड करो दोस्त, रीड जितना करोगे ना उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। समरी नोट जितने खुद के बनाओगे ना, उसको रफली भी बना लोगे ना तो भी इनफ है ऑडिट के लिए। ऑडिट में एक बात ध्यान रखें, क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के आते हैं आपके ऑडिट में, तो आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 5 के आते हैं, 554 का आता है शायद। सो आपको क्या करना है दोस्तों, ऑडिट में सिंपल अप्रोच लेके चलनी है। ऑडिट में क्वेश्चन जो भी आया, मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया आपका इंश्योरेंस से, जितने पॉइंट्स याद आते हैं ना सारे पॉइंट्स लिख दो, ठीक है। कोई क्वेश्चन आ गया बैंक ऑडिट से, जितने पॉइंट्स बैंक ऑडिट के याद आ रहे हैं उतने, उनमें आपको पॉइंट्स याद करने होंगे, उनमें आप आराम से पॉइंट याद कर सकते हो। भरो मत पेज को, पेज भरना नहीं है सर, ये 12th नहीं है, ठीक है। 1 साइड ऑफ द पेज एंड उसके पीछे का हाफ पेज इज इनफ फॉर ऑडिट फॉर 5 मार्क्स, यू विल गेट फुल मार्क्स, और फुल नहीं तो 4 3.5 आपको आराम से मिल जाएगा, एंड यू कैन इजीली स्कोर एग्जामिशन। आप बहुत अच्छे से, दोस्तों मैंने बहुत कम तैयारी की थी ऑडिट में, फिर भी मेरे मार्क्स 56 आए थे। आप उससे भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो बस थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली फॉलो करो सब्जेक्ट को, तो आप आराम से कर जाओगे। देखो पास्ट पेपर की, पास्ट आंसर शीट को स्टूडेंट की इवैल्यूएट करके, टीचर्स के वीडियो जितना बनाए हुए हैं उनको रीड करना सीखो कि किस चीज़ का इंस्टीट्यूट नंबर देता है। दोस्तों फॉलो करोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी, लोग बोलते हैं ना छोड़ दो ए सी कैटेगरी वाई कुछ नहीं आएगा, भाई ये बेस है, ठीक है, इसी से ऑडिट का बेस तैयार होगा। अगर आप ये नहीं पढ़ोगे ना तो आप ऑडिट में क्वेश्चंस की लैंग्वेज ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे आंसर की, और जब आंसर की लैंग्वेज आप ड्राफ्ट नहीं कर पाओगे तो दोस्तों समस्या आएगी। एक होता है ना बिल्कुल हवा में लिखा है बस, तब नंबर नहीं मिलेंगे। उसकी लैंग्वेज ऐसे लगना चाहिए कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने ये लैंग्वेज लिखी है, एक चार्टेड अकाउंटेंट आप बनने वाले हो। ऑडिट में ही एक्सपेक्ट्स द एग्जामिनर एक्सपेक्ट कि आप जो है वो एक सिस्टमेटिक वे ऑफ अप्रोच में चलो। लाइक प्लानिंग होती है, पहले स्ट्रेटजी, ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब चीज़ों को ढंग से ग्रिप पकड़ के चलो यार। जो इजी टॉपिक्स है ना इनको इतना जल्दी ग्रैब कर लो, इतना इनको घोट के पी जाओ। इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, आपका पूरा का पूरा ये सब आपने इंटर में भी पढ़ा हुआ है। जो चीज़ें आप आसानी से याद कर सकते हो ना दोस्तों, उसको तो याद करो पहले, क्यों भारी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हो। वो आसान चीज़ याद कर लो, पूरा उनको तैयार कर लो, फिर उनको यूज़ करना सीखो अलग अलग जगह पे। जितना अलग अलग जगह पे उन सेंटेंस बना के यूज़ करोगे, ही विल थिंक यू आपको आता है, यू हैव द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। आप उस प्रोफेशनल लाइन में उसको जब लिखोगे, ठीक है, आप लगेंगी नहीं कि चीज़ें आप फेंक रहे हो, उसको लगेगा कि ही उसको पढ़कर आया स्टूडेंट, और वो आपको उसका रिवॉर्ड जरूर देगा, ठीक है। कुछ भी नहीं आने से बढ़िया है कि हम कुछ अच्छा सा लिख के आए, ठीक है। आंसर को अच्छा बनाओ, जितना अच्छा बना सकते हो, और वो कैसा बनेगा, बार बार रीड करने से और सही चीज़ें रीड करने से, ठीक है। बिना इंटरनल कंट्रोल, बिना ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी वाले चैप्टर पढ़े आप कैसे क्वेश्चन ऑडिट का अटेम्प्ट कर पाओगे। ये जो मिसलेनियस चैप्टर्स होते हैं दोस्तों, यही हमारी जान होती हैं, जिनको लोग सब सी कैटेगरी बोल देते हैं ना। मैं कहता हूँ सबसे पहले सी कैटेगरी करो, सी कैटेगरी आपका बेस तैयार करेगी, और वो बहुत ईजी होती है। बेशक वो 20-25 मार्क्स की होती है, पर स्कोरिंग इतनी है कि उसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ऑडिट में 25 मेरे सिक्योर हो गए ना तो मैं पास हो जाऊँगा बहुत आराम से। आपको भी पता है ए और बी कैटेगरी में से बस मुझे 15 नंबर और लेने पास होना है, तो ईजी है ऑडिट। बस आपको अप्रोच चेंज करनी है। स्टैंडर्ड्स के लिए मैंने बता दिया, रीड करो, एग्जाम में जो याद आए स्टैंडर्ड्स में से लिख देना, उसी में से लिखना जिसका क्वेश्चन आया, बाहर से कुछ मत लिखना। और मिसलेनियस चैप्टर्स की नॉलेज का फ़ायदा उठाना, उनसे लैंग्वेज ड्राफ्ट करना, ठीक है, फटाफट पेपर अपना निपटाना, रुकना नहीं है, जो याद आए उतना कर देना।
आराम से आपका पेपर हो जाएगा। राइटिंग के सिंपल पॉइंट्स हैं, इंट्रोडक्शन, आपका पैराग्राफ ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन, ये तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं, केस के फैक्ट वगैरह, अगर केस स्टडी आती है ऑडिट के पेपर में। मतलब कि एक स्मार्टली आप स्कोर करना सीखेंगे ना, तो आप स्कोर कर जाएंगे। ठीक है, बाय द वे अगर बुक रेफ़र करनी है तो आप हेमंत सोमानी सर की बुक रेफ़र कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं है, बस उसकी उनकी बुक अच्छी है, या किसी भी टीचर की बुक जिनकी 400-500 पेजेस तक बुक है, जिसमें क्वेश्चन भी कवर है, तो आप वो रेफ़र कर लीजिए। क्वेश्चन किसी के करने की नीड नहीं है, पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो कभी नहीं हो पाएगा, ना ही कॉन्फिडेंस आएगा। ऑडिट का पेपर जो है वो आपका ड्राफ्ट होकर आता है नया, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन मिलने का चांस कम है। सो दोस्तों, आपको करना क्या है, अच्छी सी बुक लो, पढ़ो, थोड़े बहुत क्वेश्चन देखो, करो, उसको लिखना है तो लिखो, नहीं मत लिखो, समरी बनाओ, और एग्ज़ाम डे पर इतना मटेरियल हाथ में होना चाहिए कि इसको आप 4 घंटे में पूरा रिवाइज कर सको। अगर ये आपने कर लिया, देन यू विल बी एबल टू स्कोर एन एग्जामिनेशन इन ऑडिट वेरी इजीली। एंड लैंग्वेज पर ध्यान रखना दोस्तों। ऑडिट में इंस्टीट्यूट ऑडिट में आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपकी लैंग्वेज बिल्कुल प्रोफेशनल लगे, प्रोफेशनल, बस ये याद रखना। उसके लिए बेस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे के नंबर, ऐसे के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ा सा ऑडिट के बारे में बताते हुए चलना, इंटरनल कंट्रोल, चेकिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग, मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए ना हमारा। ऑडिट करते हैं तो हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, हर चीज़ को फॉलो करते हैं हम उसके बारे में, तो वैसे ही आपको एक अप्रोच बनानी है। ठीक है, प्लानिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक ये आपको अप्रोच बनानी है, बस प्लानिंग, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन, फिर ठीक है, फिर रिपोर्टिंग। तो वो एक जो स्टेज होती है ना, वो जो एक डायग्राम होता है इंस्टीट्यूट का, वो आपको, या फिर किसी भी ऑडिट का जो आपने आर्टिकलशिप में की होगी, उस डायग्राम में बस जाओ, उस डायग्राम में बैठते जाओ, और हर कॉन्सेप्ट को उस डायग्राम में ऐसे सेट कर दो ना कि मैं कैसे भी लिखूँ तो ये सारे पॉइंट्स मेरे कवर हो रहे हो इधर से उधर। और उसमें हम लैंग्वेज पर फोकस करो दोस्त, बस मैं यही कहना चाहूँगा। वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं यही कहूँगा, ऑडिट में स्कोर करना है, फोकस ऑन लैंग्वेज एंड कम कंटेंट लिखो पर अच्छा लिखो, यू विल गेट द मार्क्स। और भरना मत, हर चीज़ों को भरो मत, इजी चलो। ठीक है, स्टैंडर्ड पे ग्रिप बनाए रखना दोस्त, हो पाए तो, नहीं तो पूरा स्टैंडर्ड पढ़ लो, जितना आए इतना लिख देना, बाहर को तो मत लिखना, कुछ मत लिखना, फेंकना बिल्कुल मत, वरना पूरा नंबर काट लेगा भाई। ठीक है, यही है ऑडिट के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्त, मॉड्यूल पढ़ने की नीड नहीं है, कितना बड़ा मॉड्यूल है भाई, कब तक पढ़ोगे। ठीक है, किसी अच्छे से ऑथर की बुक उठाओ और पढ़ो यार। ठीक है, उन्होंने इतनी मेहनत की है, उस मेहनत का फ़ायदा नहीं उठा रहे, उल्टा वो कर रहे हैं। किसी ने भी बोल दिया ये करना है यार, ये तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, जब किसी टीचर ने मेहनत कर अपना मटेरियल बना दिया, इतना सॉर्ट कर दिया, यूज़ इट, तो वो यूज़ करो दोस्त, यू विल गेट मार्क्स ईजीली। आई विल अपलोडिंग फॉर द मोर वीडियोज़, और मैं जो वीडियो डालता हूँ उनका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा कीजिए, देयर विल बी सम इन्फॉर्मेशन इन दैट दोज डिस्क्रिप्शन एज वेल। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।